हेलो दोस्तों, योर लाइफ में आपका स्वागत है। मैं नीलम आपके सामने एक नई बुक का हिंदी एक्सप्रेशन लेके आई हूँ। उस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, जो डॉक्टर जोसेफ द्वारा लिखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको उन तरीकों का पता नहीं कि अगर इसमें से कोई भी सवाल आपका जवाब है हाँ, तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। हर सफलता का मुख्य बुनियाद होता है खुद पे बिलीव करना, ये मानना कि उसे हासिल किया जा सकता है। स्वयं पे बिलीव करना ही आपको बताएगी कि आप अपने सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं और ये अपने लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी एक इंटरनेशनल राइटर हैं, टीचर हैं और स्पीकर थे। उन्होंने काफी समय तक पूर्वी धर्मों का अध्ययन किया और कई वर्षों तक भारत में रहकर गहन शोध किया। संसार में धर्मों को शोध के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि हमसे ये प्रत्येक के भीतर एक विराट शक्ति है। और डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी ने 30 से ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक लिखी है, जिसमें से एक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आज की इंटरनेशनल की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी कहते हैं कि आपको अपनी बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव लाना है, उसे जीतना है तो पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को जीतना होगा। इसके लिए आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। हम इंसानों के पास ये बहुत ही पावरफुल चीज है, वो है बिलीव करने की शक्ति। अगर आप स्वयं पर बिलीव करते हैं तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। विश्वास की शक्ति से क्या कर सकते हैं? विश्वास की शक्ति से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं उन सारे काम करने के लिए जो आपकी लक्ष्य की ओर ले जाए। विश्वास की शक्ति से हम अपने बुरे हालत, नेगेटिव परिस्थिति में जल्दी बाहर आ सकते हैं। राइटर एक इंसान की सच्ची कहानी बताते हैं। उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और वो इतना फेल हो चुका था कि उस इंसान का ठीक होना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस इंसान का बेटा हार नहीं माना। उसने रास्ते से क्रॉस के आकार का एक लकड़ी उठा लाया और सुनारी को देकर उस लकड़ी को एक रिंग में जड़ दिया। घर आकर अपने पिता से कहा, मुझे ये रिंग एक बड़े महात्मा ने $500 में दिया है और कहा है कि जो भी इस अंगूठी को छुएगा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। वो बीमार इंसान ने उस रिंग को झट से ले ली और प्रार्थना करते करते सो गया। दूसरे दिन उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने भी उसकी जांच करके बोले अब उसकी बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये सब हुआ उसने बिलीव करने की शक्ति से। वो उस रिंग की झूठी कहानी पे विश्वास कर लिए और पूरे मन में ये मान लिया कि इसे छूकर वो ठीक हो सकता है और आखिरकार वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। विश्वास करने की शक्ति आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है, इसलिए लेखक स्वयं पे विश्वास करने पे जोर देते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सपने को सच कर सकता है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो, उस पर विश्वास करते हो, तब आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है और इस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसे हासिल किया जा सकता है। ये विश्वास करना होगा। परेशानी तो आएंगी ही, ये आपके ऊपर है आप उन हालातों को कैसे संभालते हैं। आपको पॉजिटिव नजरिया अपनाना होगा और आपको कमजोर करने वाले उन सारे नेगेटिव विचार, डर, चिंता को एक एक करके अपने रास्ते से हटाना होगा। कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक बार लेखक एक सफल व्यापारी से मिले थे। उन्होंने बताया कि वो पहले इतने सफल नहीं थे। पहले उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर वो लगातार ये कल्पना करता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा।
कई देशों में उसका व्यापार चलेगा और वो हमेशा लगातार इसकी कल्पना करता रहा। आज वो बहुत सफल आदमी बन गया है और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी जो लेखक को बहुत पसंद आई थी, और वो है, जितना आसान खुद को असफल रूप में कल्पना करना होता है, उतना ही आसान खुद को सफल के रूप में कल्पना करना होता है। और ये बहुत रोमांचक कार्य है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। क्या आप बिलीव करेंगे, ये आप पर है। लेखक इसे कंट्रोल इमेजिनेशन कहते हैं। अपने विश्वास में अपने जज्बात को जोड़ दीजिए, जैसे इमोशनल, इमेजिनेशन और एनर्जी। ये सब आपको पावरफुल बना देता है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। कैसे लक्ष्य को हासिल करें? पहले एक सही लक्ष्य तय करें, उससे बार बार ना बदलें, उसे रोज कल्पना करें। कैसे आप अपनी लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे आने वाली हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। रोज विजुलाइज करें, कंट्रोल इमेजिनेशन करें। अपने इमेजिनेशन को अपने फीलिंग के साथ जोड़ दीजिए। उस लक्ष्य को पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस एहसास को अपने मन में बार बार लाए। इससे आपका दिमाग को विश्वास हो जाएगा, जिससे फिर वो आपको वो सारे एक्शन लेने में मदद करेगा जो आपकी अपनी लक्ष्य दिलाएगी। जब आप स्वयं पर बिलीव करते हो और अपने लक्ष्य के लिए कंट्रोल इमेजिनेशन करते हो, तब आपका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा और जो भी परेशानी आती है वो आसपास आने वाली परेशानी से समझदारी से और आसानी से दूर कर पाएंगे। अगला पॉइंट है सही नजरिया रखना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सब में राइट मेंटल एटीट्यूड होता ही है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हो और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, पर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आप मनचाही रिजल्ट नहीं ला सकते। इसलिए एक सही नजरिया, एक सही सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारा नजरिया ही हालातों को, लोगों को समझने में मदद करता है। अगर आप एक व्यापारी हो और ये सोच रहे हो कि आज का दिन खराब जाएगा, बारिश होगी, उतने ही ग्राहक नहीं आएंगे और हमेशा ऐसे ही नेगेटिव विचार मन में लाते हो, तो सच में ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसी सोच रखते हो, कोई बात नहीं, अगर बारिश हुई, कस्टमर कम भी आए तो क्या हुआ, कुछ तो बिक्री हुई, धीरे धीरे मेरा व्यापार बहुत बेहतर होता जा रहा है। ऐसी सोच आपको सही दिशा देगी और आपके जीवन को बेहतर रिजल्ट लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरिया में बदलाव के ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम हालातों को, लोगों को, चीजों पे कैसे सोच सकते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया सही हो तो बाहरी दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हिंदी बुक एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।